नमस्ते दोस्तों। आज से हम एक नए टॉपिक की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और दोस्तों, इसमें आज के टॉपिक में हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें जो पॉइंट्स होंगे वो पॉइंट्स होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो होगा व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट होगा वो होगा व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो होगा प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो होगा रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी कंसेप्ट अगर कहानी के जरिए समझाई जाए तो वो कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो इसलिए मैं आज का जो टॉपिक है उसकी शुरुआत एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से करना चाहूंगा। दोस्तों, यह स्टोरी है एक हाथी की। एक सर्कस होता है और ये सर्कस में एक छोटा हाथी होता है। और दोस्तों, ये हाथी को हमेशा एक छोटी रस्सी से बांधा जाता है। दोस्तों, ये हाथी छोटा होता है, इसके लिए यह हाथी में इतना बल नहीं होता है। यह हाथी बहुत बार यह रस्सी तोड़ने का प्रयास करता है, पर दोस्तों यह हाथी यह रस्सी नहीं तोड़ पाता क्योंकि उसमें उतना बल नहीं होता है। पर दोस्तों, कुछ सालों के बाद यही हाथी बहुत बड़ा होता है, पर फिर भी वो कभी रस्सी तोड़ने का प्रयास ही नहीं करता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? आपने कभी सोचा है? दोस्तों, ऐसा होता है क्योंकि जब यह हाथी छोटा था तो इसने बहुत प्रयास किया था, पर यह रस्सी नहीं तोड़ पाया। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह प्रोग्राम हो गया कि मैं यह रस्सी कभी भी तोड़ ही नहीं सकता। पर दोस्तों, ये बड़ा हाथी ऐसी एक क्या ऐसी 10 रस्सियां आराम से तोड़ सकता है। तो दोस्तों, हम लोग भी ये हाथी की तरह ही बिहेव करते हैं। बचपन में हम बहुत सी चीजें ट्राई करते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये प्रोग्राम होता है कि ये चीज हम लाइफ में कभी भी कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, इसलिए हमें हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा पॉजिटिवली प्रोग्राम करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले बताना चाहूंगा व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे पास हर घर में जैसे एक कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उसी तरह हर एक इंसान के पास एक ब्रेन है और एक माइंड है। जो हमारा ब्रेन है वो एज अ हार्डवेयर एक्ट करता है और हमारा जो माइंड है वो एज अ सॉफ्टवेयर एक्ट करता है। और दोस्तों, आगे हम देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड का सबसे पहला फंक्शन है वो है कंट्रोल ओवर वाइटल ऑर्गन्स। हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अवयव है, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लीवर, किडनी, इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। उसके बाद जो सबकॉन्शियस माइंड का सेकंड फंक्शन है वो है लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोरेज। जो भी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरीज होती है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और दोस्तों, तीसरा जो फंक्शन है वो है हैबिट फॉर्मेशन। दोस्तों, कोई भी चीज हम रिपीटेडली करते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, तो उसके बाद वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम हो जाती है। और दोस्तों, जो हमारा चौथा फंक्शन है वो है मसल मेमोरी। दोस्तों, बचपन में हम जब भी साइकिल सीखते थे तो वो टाइम पे गिरते थे और हमें चोट लगती थी। बहुत बार गिरते थे, उठते थे, फिर से साइकिल चलाते थे। और दोस्तों, कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हम ऑटोमेटिकली साइकिल चलाने लगते हैं और साइकिल से कभी गिरते नहीं। तो ये जो मेमोरी है इसको ही मसल मेमोरी बोलते हैं। और दोस्तों, अभी देखेंगे व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कॉन्शियस माइंड। दोस्तों, कॉन्शियस माइंड का सबसे पहला फंक्शन है अवेयरनेस। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो वो आप अवेयरनेस में देख रहे हो, मतलब जागरूक अवस्था में आप ये वीडियो देख रहे हो। तो ये जो फंक्शन है
वो है हमारे कॉन्शियस माइंड का। उसके बाद सेकंड जो फंक्शन है वो है लॉजिकल थिंकिंग। हम कोई भी मैथ्स का सम सॉल्व करते हैं वो टाइम हमारा लॉजिकल माइंड काम करता है, मतलब कॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव रहता है। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन है वो है एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। हम कोई भी एनालिसिस करते हैं और डिसीजन लेते हैं तो वो जो कार्य होता है वो होता है हमारे कॉन्शियस माइंड का। उसके बाद जो फोर्थ जो फंक्शन है वो है शॉर्ट टर्म मेमोरी रिटेंशन। जो भी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज होती है वो हमारे कॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। और दोस्तों अभी हम देखेंगे प्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो दोस्तों हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 4 तरीकों से प्रोग्राम होता है। वो है सबसे पहला जो पॉइंट है वो है पेरेंट्स। मोस्ट ऑफ दी हमारे जो बिलीफ्स रहते हैं, हमारी जो धारणाएं रहती हैं वो हमारे पेरेंट्स की वजह से रहती है। दोस्तों उसके बाद सेकंड जो पॉइंट है वो है इन्वायरमेंट। हमारे आजू बाजू का जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। हमारे मित्र और हमारे जो रिश्तेदार हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम करने में। और दोस्तों जो फोर्थ पॉइंट है वो है हमारी लैंग्वेज। यस दोस्तों, हम जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसमें कौन से पॉजिटिव वर्ड्स और कौन से नेगेटिव वर्ड्स करते हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। ये 4 तरीकों से हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा प्रोग्राम होता है। और दोस्तों अभी हम देखेंगे रिप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इसका मतलब है कि जो हमारा माइंड ऑलरेडी प्रोग्राम है उसको हम रिप्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 3 टेक्निक बताना चाहूंगा। इसमें से जो सबसे पहला टेक्निक है वो है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब है आपको कोई भी चीज चाहिए तो वो चीज आपको हमेशा बोलनी है। अगर लाइफ में मुझे अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर बनना है तो मुझे हमेशा आईने के सामने बोलना है, आई एम द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, आई एम द ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर। ऐसा आपको हमेशा रिपीट करना है। एफर्मेशन आप लिख भी सकते हो नोटबुक में, हमेशा रिपीटेडली आपको जो बनना है, आपका जो गोल है वो आप लिख सकते हो और बोल भी सकते हो। तो दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है वो है विजुअलाइजेशन। ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है ये आपको हमेशा रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अप्लाई करना है। ये वक्त पे आपको हमेशा आपका जो गोल है उसको विजुअलाइज करना है और आपको ये देखना है कि आप सक्सेसफुल हो गए हो और आप आपका सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे हो। तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो सक्सेस के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। और दोस्तों थर्ड जो टेक्निक है वो है रिपीटेशन। दोस्तों रिपीटेशन इज द की टू सक्सेस। दोस्तों अगर आप लाइफ में कोई भी चीज रिपीटेडली करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो प्रोग्राम हो जाएगा और ऑटो पायलट मोड में चला जाएगा। इसी को हम हैबिट फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे डेवलप होता है और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसका इतना क्यों महत्व है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको फ्यूचर में भी मिले तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको ये जो वीडियोस है वो हमेशा मिलती रहेंगी। सो फ्रेंड्स, अप्लाई दिस नॉलेज in your life and become highly successful. God bless you.